Hello students, welcome to accountancy class. Today our topic is process and basis of accounting. चैप्टर 4 है हमारी बुक के अकॉर्डिंग प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. तो पहला जो पॉइंट है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग एंड सेकंड स्टेप है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. तो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में क्या है कि अकाउंट का पूरा प्रोसेस क्या है. तो सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं कि अकाउंटिंग जो स्टार्ट होती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन से. तो पहला काम है आइडेंटिफाइंग. पहले हम ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हमें रिकॉर्ड करते हैं, फिर हम उनको क्लासीफाई करते हैं और लास्ट में हमें क्या करते हैं, समराइज़ कर देते हैं. देखो पहले भी हम इसको पढ़ चुके हैं अच्छे तरीके से. सबसे पहले ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना, उसके बाद रिकॉर्डिंग, फिर क्लासीफाइंग और लास्ट में क्या करते हैं, समराइजिंग. देखो इसमें क्या आता है, सबसे पहले आप आइडेंटिफिकेशन में क्या चीज़ है. आइडेंटिफाई इन द सेंस आप ये आइडेंटिफाई करते हो कि ये ट्रांजैक्शन बुक्स में रिकॉर्ड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए. आइडेंटिफाई करने के बाद हम क्या करते हैं, वाउचर्स प्रिपेयर करते हैं. वाउचर्स क्या होते हैं, डाउट सेशन में एक बच्चे ने पूछा था कि सर वाउचर्स क्या है. देखो वाउचर क्या है, किसी भी ट्रांजैक्शन का प्रूफ है. आपने गुड्स परचेज करी, गुड्स सेल करी, मेरा बिजनेस है किसी भी चीज़ का, मेरा एक शोरूम है, तो क्लॉथ का शोरूम है, ठीक है. तो मैं क्या करता हूँ, क्लॉथ्स को सेल करता हूँ, क्लॉथ्स को परचेज़ करता हूँ. अब क्लॉथ्स को सेल करना और परचेज़ करना, तो उसके लिए मैं एक कस्टमर को बिल काट के दूंगा. मैंने क्लॉथ सेल किया है तो भी बिल कटेगा, मैंने क्लॉथ परचेज़ किया तो मुझे बिल मिलेगा. वो जो बिल्स है ना, वो क्या है, वाउचर्स. मीन्स जो ट्रांजैक्शन का प्रूफ है, इनके बेसिस पे ही रिकॉर्डिंग का काम किया जाता है. आपने किसी को रेंट पे कर दिया. अब देखो रेंट पे किया है तो हमें पता होना चाहिए कि आपने रेंट पे किया है, कितना रेंट पे किया है, उसका प्रूफ क्या है, आपने किसको रेंट पे किया है. फॉर एग्जांपल अगर हम स्कूल का एग्जांपल लेके चलें, स्कूल में क्या होता है, सैलरी पे की जाती है, तो सैलरी स्लिप मिलती है, सैलरी स्टेटमेंट बोल देते हैं हम उसको. तो उसके अंदर प्रूफ होता है. अब उस सैलरी के बेस पे, स्टेटमेंट के बेस पे वो जो ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्ड की जाती हैं. आप किसी भी चीज़ का एग्जांपल ले लें. देखो बैंक में आप पैसे डिपॉजिट कराने जाते हैं, तो बैंक में सबसे पहले जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है वो आप स्लिप वहाँ फिल करते हैं. आपने बैंक में पैसे डिपॉजिट कराए, आपने वो स्लिप में लिखा, तो एक स्लिप क्या होता है, आप उस पूरी स्लिप को फिल करते हैं. तो एक स्लिप हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाली स्लिप हम अपने पास रख लेते हैं, छोटी सी स्लिप, और बड़े वाली स्लिप हम बैंक पे डिपॉजिट करा देते हैं. आपने बैंक से पैसे विड्रॉ करने तब भी स्लिप फिल करनी पड़ती है, चेक डिपॉजिट कराना पड़ता है तब भी स्लिप फिल करनी पड़ती है. मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आप बैंक में करते हैं, आपको वो स्लिप भरनी ही पड़ती है. बैंक की जो भी स्लिप है, पेइंग स्लिप बोलते हैं उसको हम. अब देखो बैंक क्या करते हैं, वो सारी स्लिप संभाल के रख लेते हैं. उन स्लिप के बेसिस पे सब ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं. तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना, वो जो सारी स्लिप्स है ना, वो वाउचर्स हैं, वो बैंक के लिए वाउचर्स होगी. उसके बाद हम वाउचर्स को प्रिपेयर करते हैं. वाउचर्स से फिर हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग का काम करते हैं. रिकॉर्डिंग किसके अंदर होती है, एक बुक होती है जर्नल, एंड इसकी हेल्प के लिए होती है सब्सिडरी बुक्स. तो जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स के अंदर रिकॉर्डिंग का काम किया जाता है. उसके बाद हम करते हैं क्लासीफाई. जब ये काम हो जाता है फिर इनको क्लासीफाई किया जाता है. क्लासीफाई किया जाता है लेजर के अंदर. मीन्स आप जर्नल से पोस्टिंग करते हैं लेजर के अंदर. मतलब जर्नल जो है उसमें क्लासीफाई करते हैं. आप ये बोल सकते हैं कि जर्नल से एंट्रीज को पोस्ट किया जाता है लेजर के अंदर. और इसके बाद हम इनको क्या करते हैं, समराइज करते हैं. समराइज में आप क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. ये तो आपको फाइनल अकाउंट है. देखो ट्रायल बैलेंस तो हमें ये बताता है कि जो हमने बुक्स मेंटेन किए हैं कि वो सही भी हैं या नहीं है, डेबिट और क्रेडिट मैच करनी चाहिए साइड. इसके बेसिस पे बनाए जाते हैं ये दोनों फाइनल अकाउंट. इससे हमें पता लगता है बिजनेस में प्रॉफिट कितना है या लॉस कितना है, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन पता लगती है. बैलेंस शीट से हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता लगती है. फर्दर चैप्टर्स के अंदर हम इनका फॉर्मेट अच्छे से पढ़ेंगे. ये सब हमारे चैप्टर्स हैं, ये धीरे धीरे हम इनको प्रैक्टिकली पढ़ते जाएंगे. तो ये सारा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग है. सबसे पहले हम वाउचर्स प्रिपेयर करते हैं, फिर जर्नल और सब्सिडरी बुक्स लगाते हैं, कैश बुक आती है इसके अंदर एक. उसके बाद हम लेजर प्रिपेयर करते हैं, लेजर के बाद हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं. तो जितने इतने आप नेम पढ़ रहे हैं सभी के आगे आपको चैप्टर्स भी मिलने वाले हैं. वाउचर्स भी हमने सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी, उसके अंदर हमने सब चीज़ पढ़नी है, कौन कौन से वाउचर हैं, किस तरीके के हैं. तो ये सारा जो काम है, ये सब आपका काम किस में आएगा, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में. मीन्स अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या है. तो अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या है, आइडेंटिफिकेशन से स्टार्ट होता है एंड समराइजिंग पे जाके ख़त्म हो जाता है. आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग. उसके बाद आता है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. अब देखो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मीन्स
कि आप अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शन को किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक्रूरल बेसिस एंड कैश बेसिस। एक्रूरल बेसिस एंड कैश बेसिस, जो दो अकाउंटिंग है आपके पास। देखो एक्रूरल बेसिस में क्या होता है आपके पास कि हम जो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं एक्रूरल बेसिस पे करते हैं। एक्रूरल बेसिस पे मीन्स इन द सेंस, देखो दो चीज़ें हैं, कैश और एक्रूरल। पहले हम कैश को सीखते हैं। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब है आपने बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन को तभी रिकॉर्ड करना है जब आपको उसकी पेमेंट या तो कैश में मिल चुकी है या आपने एक्सपेंसेस की पेमेंट कैश में कर दी है। ये मैटर नहीं करता कि आपने जो पेमेंट है वो करंट ईयर की है, प्रीवियस ईयर की है या आगे नेक्स्ट ईयर की पेमेंट की कर दी है। कैश बेसिस में इस चीज़ का कोई भी मैटर नहीं करती ये चीज़ें। मीन हो सकता है कि जैसे क्या हुआ कि मुझे रेंट पे करना था, मैंने क्या किया 3 साल का रेंट एडवांस में पे कर दिया, तो वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग क्या होगा, मैं आज अपनी बुक्स में 3 ईयर्स का ही रेंट दिखाऊंगा। लेकिन एक्रूरल बेसिस का मीनिंग क्या है कि आप सिर्फ 1 ईयर की बुक्स बनाते हैं, 1 ईयर के अकॉर्डिंग बुक्स मेंटेन करते हैं। आपने सिर्फ करंट ईयर की ही चीज़ें उसमें शो करनी होती हैं। रिलेटेड टू करंट ईयर जो एक्सपेंसेस और इनकम है वही शो किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने 3 ईयर्स का रेंट पे कर दिया तो एक्रूरल बेसिस के अकॉर्डिंग क्या होगा, हम अपनी बुक्स में सिर्फ 1 ईयर का रेंट दिखाएंगे। 2 ईयर का रेंट प्रीपेड हो जाएगा, उसको माइनस करके दिखाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 1 लाख के अकॉर्डिंग 3 ईयर्स का रेंट हो गया 3 लाख, मतलब 1 लाख पर ईयर है तो 3 साल का 3 लाख हो गया। मैंने 3 साल का रेंट एडवांस में पे कर दिया, तो मैं अपनी बुक्स में इसके अकॉर्डिंग एक्रूरल बेसिस के अकॉर्डिंग अपनी बुक्स में रेंट दिखाऊंगा 1 लाख, लेकिन कैश बेसिस के अकॉर्डिंग आपको रेंट दिखाना पड़ेगा 3 लाख। मीन्स कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहती है कि आपने अपनी जो एक्सपेंसेस और इनकम की जो भी ट्रीटमेंट की है, आपने एक्सपेंसेस पे किए, इनकम रिसीव की, चाहे आपने प्रीवियस ईयर के पे कर दिए एक्सपेंसेस, चाहे आपने एडवांस पे कर दिए, कोई मैटर नहीं करता, जितने पे कर दिए उसको रिकॉर्ड कर दो। लेकिन एक्रूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहती है कि आपने जो एक्सपेंसेस पे कर दिए अगर वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है तो आप माइनस कर देंगे, अगर वो पेंडिंग पड़े हैं करंट ईयर के तो प्लस कर देंगे। मीन्स आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड हम शो करते हैं। आउटस्टैंडिंग में क्या आता है कि आपने फॉर एग्जांपल 6 मंथ का रेंट पे कर दिया, 6 मंथ का दिया ही नहीं, तो आप उसके अंदर पूरे 12 मंथ का ही रेंट दिखाएंगे। लेकिन अगर आपने एडवांस पे कर दिया, आपने 18 मंथ का रेंट पे कर दिया, आप 6 मंथ का माइनस करके दिखा देंगे। आपको सिर्फ 1 ईयर की ही ट्रांजेक्शन दिखानी है एक्रूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। देखो एक इनके बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस के बेस में हम इनको सीखते हैं। जैसे सबसे पहले आता है कि रिकॉर्डिंग ऑफ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब देखो इसके अंदर कैश एंड क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाएंगी, लेकिन वो भी कौन सी, करंट ईयर की। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, वो प्रीवियस ईयर की भी हो सकती हैं, एडवांस ईयर की भी हो सकती हैं और करंट ईयर की भी हो सकती हैं। ये तो दिखाया जाता है सिर्फ करंट ईयर का, और ये दिखाया जाता है, ये कोई मैटर नहीं करता आप करंट ईयर की दिखा रहे हो या प्रीवियस ईयर की दिखा रहे हो। इसके अंदर क्रेडिट एंड कैश दोनों ट्रांजैक्शन दिखाई जाएंगी, सिर्फ करंट ईयर की इसके अंदर कैश ट्रांजैक्शन दिखाई जाएंगी। इसी तरीके से अगर आपने एक्सपेंसेस दिखाने हैं तो इसमें करंट ईयर के एक्सपेंसेस दिखाए जाएंगे, इसके अंदर कोई मैटर नहीं करता, आपकी पेमेंट होनी चाहिए एक्सपेंसेस की। आपने चाहे 3 साल के, 4 साल के, 5 साल, 10 साल के एडवांस एक्सपेंसेस पे कर दिए, वो सब दिखा देते हैं इसके अंदर। इसके अंदर इनकम भी इसी तरीके से दिखाई जाएगी, करंट ईयर की इनकम दिखाई जाएगी, चाहे रिसीव हुई है चाहे नहीं हुई। इसके अंदर आपने सिर्फ वही इनकम दिखानी जो आपको मिल गई है, चाहे वो 10 साल के एडवांस मिल गई हो, चाहे पिछले 10 सालों की मिली हो। ठीक है। आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड इसके अंदर रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इनके अंदर आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड का कोई भी रोल नहीं होता, क्योंकि देखो कैश का मतलब है कैश आया या गया, अब आउटस्टैंडिंग का मतलब है कैश गया ही नहीं, तो उसको दिखाने की ज़रूरत ही नहीं। तो कैश बेसिस के अंदर आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड को शो नहीं किया जाता, इनके अंदर आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड को दिखाया जाता है। अगर एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है तो प्लस करके दिखाए जाते हैं, अगर एक्सपेंसेस प्रीपेड है तो माइनस कर दिए जाते हैं। सेम इसी तरीके से एक्रूड इनकम है, एक्रूड इनकम होती है अर्न बट नॉट रिसीव्ड, मतलब हमने कमा ली लेकिन मिली नहीं, तो भी इसमें दिखाई जाएगी। अगर आपकी करंट ईयर की इनकम है, मिली नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी करंट ईयर की है तो यहाँ दिखाई जाएगी। अनअर्न्ड इनकम, हमने एडवांस में कोई इनकम हमें रिसीव होगी, हमारी इनकम थी नहीं और हमें एडवांस में मिल गई, तो यहाँ माइनस करके दिखाते हैं। मीन्स आपने यहाँ वही इनकम और एक्सपेंसेस दिखाने जो करंट ईयर से हैं, वो रिसीव हुए हैं चाहे नहीं हुए, ये मैटर नहीं करता। इसके अंदर आप वही एक्सपेंसेस और इनकम दिखाते हैं जिनकी आपने कैश में पेमेंट कर दी या कैश में एक्सपेंसेस रिसीव कर लिए, वो मैटर नहीं करता वो करंट ईयर के हैं या नहीं।
ये डिफरेंस है। उसके बाद अगर हम लीगल पोजीशन को लेके चलें तो लीगल पोजीशन इसकी मानी जाती है, कैश बेसिस की लीगल पोजीशन नहीं मानी जाती। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 एक्रूरल बेसिस इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एंड कैश बेसिस इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एंड एक्रूरल बेसिस इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। मीन्स इसकी लीगल पोजीशन होती है, इसकी कोई लीगल पोजीशन नहीं है। इसका रीज़न क्या है, इसके अंदर देखो आपने क्या किया, सिर्फ करंट ईयर के एक्सपेंसेस और इनकम दिखा रहे हैं। 2020 की बुक्स बनाई तो 2020 के एक्सपेंसेस और इनकम है, 2021 की बनाई तो 2021 के इनकम एंड एक्सपेंसेस हैं, 2022 की बनाएंगे तो उसमें भी करंट ईयर के दिखाएंगे। इसके अंदर कोई भी ऐसा नहीं है। इसके अंदर क्या होता है कि आपने आज 3 साल की इनकम आज रिसीव कर ली तो आज ही दिखा देंगे। तो यहाँ हमने दिखाई ईयर टू ईयर इनकम, और यहाँ हम दिखाते हैं हो सकता है कि इस साल इनकम ना मिले, अगले साल इकट्ठी मिल जाए 2 साल की, हो सकता है इस साल 2 साल की इकट्ठी मिल जाए। तो यहाँ कोई प्रॉपर तरीके से बुक्स नहीं मेंटेन कर सकते, लेकिन इसमें प्रॉपर तरीके से बुक्स मेंटेन की जाती हैं। इसलिए कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग इसकी लीगल पोजीशन रिकॉग्नाइज की जाती है, इसकी कैश बेसिस की लीगल पोजीशन रिकॉग्नाइज नहीं की जाती। अगर हम सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग लेके चलें तो एक्रूरल बेसिस सुटेबल रहता है बिजनेसमैन के लिए। जितने भी बिजनेसमैन हैं वो एक्रूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का यूज़ करते हैं, लेकिन जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का यूज़ करते हैं। बुक्स अपनी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग बनाते हैं, लेकिन लास्ट में जब अपनी रिटर्न फाइल करते हैं इनकम टैक्स की तो उन्हें एक्रूरल बेसिस के अकॉर्डिंग ही दिखानी पड़ती हैं। तो एक ये भी थोड़ा सा एक कन्फ्यूज़न रहती है कि एक्रूरल बेसिस अच्छी है या कैश बेसिस अच्छी है। देखो बेसिस कोई अच्छा या बुरा ऐसा नहीं है, आपको बुक्स किस तरीके से मेंटेन करनी है ये डिपेंड करता है। तो बिजनेसमैन है तो आपको एक्रूरल बेसिस के अकॉर्डिंग बुक्स मेंटेन करनी चाहिए। अगर आप प्रोफेशनल पीपल है तो आपको कैश बेसिस के अकॉर्डिंग बुक मेंटेन करनी चाहिए। आप प्रोफेशनल होके भी प्रोफेशनल बिजनेसमैन जो है, अगर कोई किसी का प्रोफेशन है तो वो भी एक्रूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का यूज़ कर सकता है, क्योंकि इसकी लीगल पोजीशन रिकॉग्नाइज की जाती है। सेकेंडली नेट करेक्ट जो है, अगर हम लेके चलें नेट प्रॉफिट और लॉस, जो करेक्ट नेट प्रॉफिट और लॉस है वो एक्रूरल बेसिस के अकॉर्डिंग आता है, कैश बेसिस के अकॉर्डिंग नहीं आता। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे एक्रूरल एंड कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। चैप्टर 4 था जो भी हमने कंप्लीट किया।